14 फरवरी 2025 को फिल्म छावा सिनेमा घरों में रिलीज हुई। इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी राजे के जीवन को दिखाया गया है। इस फिल्म की वजह से एक बार फिर छत्रपति संभाजी राजे की चर्चा हर जगह होने लगी है। हिंदुलॉजी फैक्ट का आज का ये वीडियो भी छत्रपति संभाजी राजे से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको स्वराज के उन गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज यानी छावा को धोखा देकर उन्हें औरंगजेब की मुगल सेना से गिरफ्तार करवाया था। इतिहास में वर्णित है कि 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु से पहले शिवाजी महाराज ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज कई तरह के षड्यंत्रों का सामना करके 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। संभाजी महाराज स्वभाव से काफी क्रोधी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही मुगलों का हमेशा डटकर सामना किया और उन्हें कई बार हराया भी था। अपने 9 साल के शासनकाल में संभाजी ने 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत भी हासिल की थी। मराठी इतिहासकार शिवाजी सावंत ने अपने उपन्यास छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर और उनके बेटे संभाजी महाराज को शेर का बच्चा यानी छावा कहा था। यह उपन्यास सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर पुकारा जाने लगा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने चैन की सांस ली थी। उसने सोचा था कि वह अब आसानी से मराठा साम्राज्य पर काबू कर लेगा, लेकिन जल्द ही औरंगजेब को वास्तविकता का ज्ञान हो गया जब संभाजी महाराज ने मुगलों को करारी हार देते हुए मजबूती से मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन संभाजी के ही रिश्तेदारों ने जलन की भावना की वजह से दुश्मनों से हाथ मिला लिया था, जो संभाजी राजे की मृत्यु का कारण बना। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज को उनके ही रिश्तेदार गणोजी सिरके और कान्हाजी सिरके ने धोखा देकर गिरफ्तार करवाया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन थे छावा को धोखा देने वाले स्वराज के गद्दार गणोजी और कान्होजी। गणोजी सिरके और कान्होजी सिरके संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येशुबाई के भाई थे। इसी के साथ गणोजी सिरके संभाजी की बहन राजकुमार बाई साहेब के पति भी थे। इन दोनों सिरके भाइयों के पिता पिलाजी सिरके थे। इनके पिता पिलाजी सिरके मुगलों के सरदार थे, जिनका महाराष्ट्र के दाभोल पर शासन हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दाभोल पर कब्जा कर उसे मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। सिरके भाइयों को स्वराज से ज्यादा गद्दी से लगाव था। वे चाहते थे कि उन्हें दाभोल की गद्दी पर बैठा दिया जाए। हालांकि दोनों भाइयों को मराठा साम्राज्य में सूबेदार का पद दिया गया था, लेकिन दोनों ही भाई इससे खुश नहीं थे। ये दोनों दाभोल की गद्दी चाहते थे। शिवाजी महाराज के निधन के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने दाभोल को अपने कब्जे में ले लिया। जब गणोजी और कान्होजी सिरके ने संभाजी के सामने दाभोल की गद्दी की इच्छा जताई, तो संभाजी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों सिरके भाइयों ने मिलकर संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मुगल सेना के सरदार मकरब खान ने गणोजी और कान्होजी को लालच देकर संभाजी को पकड़वाने में मदद मांगी थी। मकरब खान ने इन दोनों भाइयों को ये लालच दिया था कि अगर वे संभाजी महाराज को पकड़वाते हैं तो उन्हें दक्षिण भारत का आधा राज्य दे दिया जाएगा। सत्ता के लालच में आकर दोनों भाइयों ने छावा को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। फिर साल 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज एक बैठक में भाग लेने संगमेश्वर पहुंचे थे। बैठक करने के बाद जब संभाजी संगमेश्वर से निकल रहे थे, तभी गणोजी कुछ गांव वालों के साथ वहां पर पहुंच गया। उसने संभाजी से कहा कि
गांव वाले महाराज का सम्मान करना चाहते हैं। इस बात पर संभाजी महाराज रुक गए और उन्होंने अपने साथ केवल 200 सैनिक ही रखे, बाकियों को उन्होंने रायगढ़ भेज दिया। संभाजी महाराज के संगमेश्वर में रुकने का फैसला करते ही गणोजी सिरके ने तुरंत मकरब खान को इसकी सूचना भेज दी। सूचना मिलते ही मकरब खान 5000 मुगल सैनिकों की फौज लेकर संगमेश्वर पहुंच गया और संभाजी के रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया। जिस रास्ते से छावा जा रहे थे वो बहुत तंग रास्ता था। एक बार में एक ही इंसान वहां से निकल सकता था। संभाजी के इस रास्ते की जानकारी भी केवल मराठा सेना को ही थी, लेकिन सिरके भाइयों की गद्दारी से इसकी जानकारी मुगल सरदार मकरब खान को भी मिल गई थी। मुगल सेना ने घात लगाकर संभाजी महाराज पर हमला कर दिया। सभी मराठा सैनिक बहादुरी से लड़कर शहीद होते गए। छावा की तलवार ने भी कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा। मकरब खान को भी समझ आ गया कि छावा को पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। अकेले संभाजी महाराज कई मुगल सैनिकों पर भारी पड़े। आखिरकार मुगल सेना ने संभाजी महाराज और उनके मंत्री तथा सलाहकार कवि कलश को कैद कर लिया। 1 फरवरी 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश को जंजीरों में बांधकर औरंगजेब के सामने तुलापुर किले में लाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से इस्लाम कबूल करने और उसे मराठा साम्राज्य का राजा मानने को कहा, लेकिन छावा ने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, जिसके बाद शुरू हुआ औरंगजेब का संभाजी महाराज पर घिनौना और क्रूर अत्याचार। सबसे पहले संभाजी महाराज और कवि कलश को ऊंट पर उल्टा बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया, जिसके बाद उनके नाखून उखाड़े गए। मुगल सेना ने धारदार हथियारों से छावा के शरीर में कई जख्म दिए और उन जख्मों में नमक और मिर्च तक भर दी गई। कहा जाता है कि 40 दिनों तक संभाजी महाराज को दर्दनाक यातनाएं दी गई। मुगल सेना ने उनकी आंखें निकाल दी, शरीर की हर एक हड्डी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि उनके शरीर के हर एक अंग की खाल तक खिंचवा दी गई। हर दिन छावा से औरंगजेब वही सवाल पूछता था कि इस्लाम कबूल करो और मुझे अपना राजा मानो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन सूरवीर संभाजी महाराज के इरादे बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्होंने 40 दिनों तक हर एक जुल्म सहा, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले उन्हें जीवन दान देने की बात कही, तो छावा ने कहा था कि अगर औरंगजेब अपनी बेटी भी मुझे दे देगा तो भी मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार 11 मार्च 1689 को तुलापुर में इंद्राणी और भीमा नदी के संगम पर संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज को मारने से पहले औरंगजेब ने छावा से कहा था कि अगर मेरी एक भी औलाद तेरे जैसी होती तो मैं कब का पूरे भारत पर राज कर चुका होता। औरंगजेब के ये शब्द बताते हैं कि वो भी छावा की वीरता और पराक्रम को अच्छी तरह से जानता था। अगर सिरके भाइयों ने छावा को धोखा नहीं दिया होता तो पूरे भारत में मराठा साम्राज्य का राज होता। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने उनकी पत्नी महारानी येशुबाई और उनके पुत्र साहूजी महाराज को कैद कर लिया। गणोजी और कान्होजी ने मुगलों से हाथ मिला लिया और एक और साजिश रचकर जिंजी के किले पर मुगलों का कब्जा करा दिया। इसी किले में येशुबाई, साहूजी और संभाजी के छोटे भाई छत्रपति राजा राम को मुगलों ने कैद किया था। हालांकि बाद में सिरके भाइयों ने छत्रपति राजा राम महाराज को जिंजी किले से बाहर निकालने में मदद की थी। इसकी वजह से औरंगजेब ने दोनों भाइयों को बंदी भी बना लिया था। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद सिरके भाई मुगलों के चंगुल से छूट गए थे और संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति साहूजी महाराज के शासन काल में मराठा साम्राज्य में दोबारा शामिल हो गए थे। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।